जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जिस वस्तु के पीछे हम भागते हैं वह वस्तु हमसे दूर होती जाती है, वह हमें नहीं मिलती है। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ हमें मिल जाए, श्री कृष्ण पर हम छोड़ देते हैं कि आप जानो, आपका काम जानो, तो वह हमें स्वीकार है। फिर हम देखते हैं कि वह चीज़ हमें मिल गई, जो वस्तु चीज़ के लिए हम बहुत दिनों से परेशान थे। आप जब किसी चीज़ के आगे आगे भागते हो तो वह आपसे चिढ़ती है, वह आपके पास आना नहीं चाहती है, क्योंकि आप के अंदर चिड़चिड़ रहती है, नेगेटिविटी रहती है। इसी तरह हम भगवान से बार बार मांगते हैं कि मेरे कृष्णा, भगवान मुझे यह वस्तु दे दे। अगर मानो दे भी दे भगवान तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि भगवान हमें जो देना चाहता है वह अमूल्य होता है, बेहतरीन होता है। जो हम भगवान से मांगते हैं वह एक सामान्य सा मांगते हैं, क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत छोटी होती है। आप आज से यह नियम अपने जीवन में अपना लो कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारा ये कार्य कर दो, हमें ये वस्तु दे दो, हमारे ये कार्य कर देना भगवान, यह सब चीज़ें मांगते हैं। और यदि हम भगवान से कहें कि हे मेरे प्रभु, आप जो हमारे लिए उचित लगे वही करिए, हमें नहीं पता कि हमारा सही गलत क्या है, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है कि ये मेरे लिए आया है कि इसमें इसका कुछ स्वार्थ है, क्योंकि हम इस संसार में अपने लिए नहीं दूसरे के लिए ही आते हैं। जैसे आम के पेड़ पर फल लगते वह दूसरे के लिए लगते हैं, हवा चलती है वह दूसरे के में ही काम आती है, वह दूसरे ही लेते हैं। और जो हम सूर्य का प्रकाश है वह दूसरे के लिए ही काम आता है, चंद्रमा पानी दूसरे के लिए ही कार्य आता है, इसका उपयोग हम सभी करते हैं और जिससे हम जीवित हैं। इसी तरह प्रकृति में सारी चीज़ें दूसरों के लिए ही होती है। वैसे ही हमें भी सभी को अच्छा सोचना चाहिए। हमें भगवान से भी यही मांगना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि क्या सही क्या गलत, आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचा होगा, आप ही दीजिए मैं आपकी हर चीज़, हर कृपा, हर वस्तु को स्वीकार करती हूँ। मेरी हर चीज़ में कल्याण है और आप पाओगे कि वही चीज़ आपको मिलेगी, वही सपना आपका जो पूरा होगा, जो आप चाहते थे उससे 100 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। आप सुदामा जी की कहानी से जानिए। सुदामा जी की पत्नी ने अपने स्वामी सुदामा जी से कहा कि आज हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम और अपने बच्चे को भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होता है, क्यों ना आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाइए, हमारे बच्चे भूख से बिलखते हैं। आप अपने मित्र के पास इतना धन है तो वह किस दिन काम आएगा, आप उनसे मिलने जाओ अपने बच्चों के खातिर। आज आप से मैं विनती करती हूँ। अपनी पत्नी की बार बार आग्रह पर सुदामा जी तैयार हो गए। वह कहने लगे कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, पर खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। उनकी पत्नी दौड़कर अपनी पड़ोसन के घर गई और वहाँ से कुछ भिक्षा मांगी, तो वह चावल की चूरन ले आई और अपनी साड़ी के एक पल्लू में बांधकर, उनके एक पोटली बांधकर सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी कहने लगे कि उनकी पत्नी से कि श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी, वह सब जानते हैं किससे कब और क्या देना है। फिर जब श्री कृष्ण के पास सुदामा जी पहुँचे तो दोनों ही एक दूसरे के से मिलकर बहुत खुश हुए। वह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल थे। सुदामा जी कृष्ण जी का मिलन हुआ। जब सुदामा जी जाने लगे तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा मेरे सखा का तुम्हारे मन में क्या है? भगवान तो सब जानते थे, पर सुदामा जी ने किस लिए आए हैं, और वह जानते थे कि इनके 2 वक्त भोजन की व्यवस्था नहीं है। सुदामा जी भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ मदद मांगने आए हैं, पर सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने कहा भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा भेंट। सुदामा जी को शर्म आ रही थी कि कृष्ण इतना बड़ा है, वह राज्य का मालिक है, मेरे भेंट स्वीकार करेगा या नहीं। अपनी पोटली को छुपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने देख ली। वह चावल की पोटली ले ली और खोलकर देखा, बहुत प्रसन्न हुए।
और उन्होंने पोटली मुट्ठी में ली। एक मुट्ठी खाई, एक लोग सुदामा जी का हो गया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग सुदामा जी का। तीसरी मुट्ठी हाथ में लेकर खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि क्या लेने आए हो। तो सुदामा जी ने कहा, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, बहुत समय हो गया। आखिर सुदामा जी ने अपने मित्र से नहीं कह पाए कि वो इनकी मदद कर के लेने आए थे। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वो सब देंगे, सब जानते हैं। वहाँ से चल गए। रास्ते भर विचार कर रहे थे कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। मन में दुविधा थी। वह चलते चलते सोच रहे थे। श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को सुदामा जी के घर भेजा कि आप सुदामा जी का महल बनवा कर आओ, यहाँ आप ध्यान से सुनना। विश्वकर्मा जी सुदामा जी के घर गए। उनकी पत्नी के पास पहुँचे। कहा कि श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है आपका महल बनवाने के लिए। तो श्री कृष्ण सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मैं जहाँ रहती हूँ वह नगरी पूरी गरीब है, वहाँ 2 वक्त भोजन किसी के पास नहीं है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। आप अगर मेरा महल बनवाना चाहते हो तो पूरी नगरी में महल बनाओ, फिर मेरा महल बनाना। सबको धन धान्य दो, फिर मुझे देना। यह मन का भाव है। जब हम दूसरे के लिए देने का भाव रखते हैं तो भगवान हमें खूब देता है। फिर विश्वकर्मा जी ने पहले सबको के महल बनवाए, फिर सुदामा जी का महल बनाया। जब सुदामा जी आए तो पूरी नगरी में महल ही महल थे। वह अपने घर पहुँचे तो राजमहल बन गया। दास दासियाँ थी। 16 श्रृंगार से योत प्रयोत आभूषण से लदी हुई एक सुंदर नारी दरवाजे पर खड़ी थी। सुदामा जी ने कहा, नारी, हे देवी, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। सुदामा जी ने कहा, मैं आपकी सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। यह श्री कृष्ण की कृपा है। हमें अपने परिवारजनों को देखकर खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। भगवान इनका भला करे, खुश रहे तो आप देखोगे कि आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी। जैसे अगर सुदामा जी की ने कृष्ण से अगर मांगते तो शायद कुछ धन मिलता, और ना मांगा तो पूरी सुदामा नगरी मिल गई। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हे कृष्णा, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।